नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद पहली बार इस महागठबंधन वार्ता में आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ। सबसे पहले मीडिया के सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग काफ़ी देर से यहाँ उपस्थित इंतजार में थे और इस बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता धमदाहा के पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश लाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कैलाश कुशवाहा जी, वीआईपी पार्टी के जिला के अध्यक्ष विजय जी, माले के हमारे जिला इकाई के हेड इस्लामुद्दीन साहब, जुबेर साहब और यहाँ उपस्थित सभी हमारे महागठबंधन के साथी। आज आप लोग भी काफ़ी इच्छुक होंगे कि किस परिस्थिति में ये निर्णय हुआ। जो व्यक्ति 2 बार पार्टी का सांसद रहा हो और मुख्यमंत्री जी का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो, अगर वह पार्टी छोड़ने पर मजबूर होता है तो इसकी बड़ी वजह होती है। और दरअसल बीते 1 वर्ष में पार्टी के अंदर मुझे सक्रिय विरोध द्वारा लगातार पारित किया जा रहा था। इस विरोध के सरगना पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और इस गिरोह जिले के भी कुछ जदयू के नेता शामिल हैं जो सामंती विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में मेरा राजनीतिक पद नहीं नागवार लग रहा था। तो पार्टी के अंदर सक्रिय गिरोह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अंधेरे में रखकर राजनीतिक फैसले लिया करते और मुझे पार्टी में बुलाकर मैंने पार्टी को स्पष्ट किया था कि मुझे कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे पार्टी के लिए काम करना है। लेकिन पार्टी ने मुझे बुलाकर कदवा विधानसभा के लिए दबाव बनाया कि आपको कदवा विधानसभा से चुनाव लड़ना है। पार्टी को पहले मैंने मना कर दिया, बिल्कुल ये बातें 15-20 दिन तक चलती रही। फिर पटना बुलाया गया, फिर से दबाव दिया गया कि आप कदवा की तैयारी करिए, लेकिन उस वक्त भी हम मना कर दिए। फिर दशहरे के वक्त में 6-7 पूजा को जब पटना हो तो पार्टी का दबाव रहा कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना आवश्यक है, इससे पार्टी को फायदा। लेकिन उसके बाद अपने लोगों से हम राय करने के बाद सहमति जताए और कदवा में हमारे लोगों के द्वारा वहाँ पे मुआयना करने का काम, वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी एक तरह से प्रारंभ हमारे लोगों के द्वारा करने का काम किया गया। और जब सारी तैयारी हो गई, क्षेत्र में लोग जाने लगे, फिर बाद में एक षड्यंत्र के तहत मुझे कहा गया कदवा आप छोड़ दीजिए। कदवा हमने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने की
इच्छा ही नहीं जाहिर की थी। आप लोगों ने बार बार इस बात के लिए दबाव बनाया कि आप चुनाव लड़िए, हर बार हमने मना किया और अंततः पार्टी ने निर्णय लिया तो पार्टी की बातों को हमने स्वीकार किया और अपनी हामी भरी। लेकिन क्या परिस्थिति बन गई, क्या साजिश हुई जो मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मुझे राजनीति से मिटाने के लिए ये सारे षड्यंत्रकारी नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रख के सारी बातें करने का काम किया। और इतना ही नहीं, मेरा पत्ता काटने के लिए उस सीट से बाद में लोजपा को भी दे दी। मुझे पता चला क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और जो जिला और प्रदेश में मौजूद सामंती मानसिकता के लोग, संतोष कुशवाहा का चेहरा उनको रास नहीं आया। वो व्यक्ति साजिशें 2019 के लोकसभा के चुनाव के वक्त भी बड़ी साजिश हुई कि टिकट कटवा दिया जाए और यही के नेताओं के द्वारा यह बड़ी साजिश रची गई। उसमें जब कामयाब नहीं हुए, 2024 के चुनाव में भी टिकट के वक्त भी इस तरह की साजिश रची गई, कामयाब नहीं हुए। तो ये सारे लोग षड्यंत्रकारी पटना और पूर्णिया के नेता के द्वारा ये साजिश की गई और जो अपने स्तर से और गठबंधन के लोगों को मिला के यह सीट खाली कराने का योजना बना और हम चुनाव 2024 का चुनाव हारे नहीं, हराए गए। और हमें विरोधियों ने नहीं हराया, हमारे दल के लोग और हमारे गठबंधन के लोग हराने का काम किया। आप सभी जानते होंगे जिला स्कूल के मैदान पे जब एनडीए की बड़ी बैठक थी, उसमें भी मैं चर्चा किया। तो पटना को भी हमने बताने का काम किया, लेकिन उस पे गठबंधन के अंदर और पार्टी के अंदर किसी तरह का की चर्चा नहीं हुई। और उसकी पार्टी में कोई बात हुआ और वैसे ही लोगों को पूछा गया। ये तमाम काम लगातार अपमान और उपेक्षा के बाद महसूस हुआ कि यदि अब गरीबों, पिछड़ों और दलितों की पार्टी नहीं रही, इस पर अब मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, जिसका सामाजिक न्याय से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ऐसे में सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलने का फैसला लिया। मैं आभारी हूँ माननीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी का और बिहार के युवा सम्राट, हृदय सम्राट तेजस्वी यादव जी का, जिन्होंने उचित सम्मान देने का काम किया। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जदयू को भाजपा के हाथे गिरवी रखने का काम संजय झा एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। मुझे छोड़िए, पार्टी के समता पार्टी का पुराने कार्यकर्ता जो मंत्री, विधायक, ऐसे लोगों को भी पैदल करने का काम लक्ष्मेश्वर राय, जयेश कुमार सिंह जैसे लोगों को भी, जो समर्पित कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन किया गया। आज एक बयान भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी का आया है, वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। तो आप इन तमाम बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी की हालत क्या है। पार्टी की सब इतने फोन आ रहे हैं, इतने लोग दुखी इस पार्टी से कि पार्टी को कुछ लोग मिलकर सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। और एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जदयू की हालत ऐसी हो गई है, जो संजय झा एक चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं।
अगर आप दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित हैं तो आप केवल वोट दीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि फल खाना संजय झा जैसे लोगों को जन्मजात अधिकार है, उनको आता है। कुछ लोग समताकालीन सदस्य, खुद को समताकालीन संस्थापक सदस्य बताते हैं, बताकर पार्टी को अपनी जागीर समझते हैं। समताकालीन सदस्य होना अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी राजनीतिक यात्रा लोजपा, भाजपा और जदयू के रास्ते राष्ट्रीय जनता दल तक पहुंची है, इसमें गलत क्या है। लेकिन मैं जिस दल के साथ रहता हूं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहता हूं, उसके लिए वफादारी से काम करता हूं। लेकिन जो अपने आप को जागीर समझते हैं, उन लोगों की तरह दल में रह के अपने ही साथी का, अपने ही सहयोगी के पीठ में खंजर डालने का काम हम लोगों के संस्कार में नहीं है। मैं ये काम हम लोग करते हैं। इसलिए ऐसे गद्दारों ने मेरे पीठ में खंजर मारा, मुझे लोकसभा चुनाव हराने का काम किया। आज लोग पार्टी में शीर्ष पद पर है, वे बताए जो शीर्ष पद पे पार्टी में हैं और जनता दल को समाप्त करने की साजिश में शामिल हैं। कहते हैं जदयू लव कुश की पार्टी, महादलित दलित की पार्टी है, लेकिन आज लव कुश कहाँ है? यहाँ तो स्थिति ये है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होने वाली स्थिति है। देख लीजिए आप, मनीष वर्मा जैसे योग्य व्यक्ति जो अपनी नौकरी, आईएएस की नौकरी छोड़कर पार्टी के लिए समर्पित है, आज वो हाशिए पे। उसके पहले आरसीपी सिंह जैसे लोग साजिश के शिकार, उनको साइडलाइन किया। ऐसे दर्जनों नेता हैं लव कुश समाज के, अति पिछड़े समाज के, जिनको निपटाने का काम, ये जो गैंग है, तो निपटाने का काम किया है और नीतीश कुमार जी को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। नीतीश कुमार जी को समाप्त कर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी में गिरवी रखने का ठेका ले रखा है ऐसे लोगों ने। मुझे लगता है कि कल धमधा में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुआ था। मुझे लगा कि आप लोगों को लगा होगा कि माननीय मंत्री कुछ बात रखे, लेकिन वहाँ तो संजय झा के एक स्टाफ आए जो उनके कार्यालय में कंप्यूटर वगैरह चलाता है, उनका पर्सनल स्टाफ, वो आके कल धमधा में पीसी कर रहा है। और वह पिछड़े समाज का ही लड़का था, क्योंकि सामंती मानसिकता के लोग अक्सर शोषित वंचितों को ही अपना हथियार बनाते हैं। मुझे लगता है उस व्यक्ति के पास आधा अधूरा ज्ञान था। उसे यह पता नहीं था कि 2014 में जब हम चुनाव जीते थे और उनके आका जो संजय झा जी हैं, जितने मतों से हम जीते थे, मत का जो अंतर था उससे भी कम मत उसको आया था और जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे लोग मुझे चुनाव हराने में जो लोकसभा के चुनाव में मदद किया। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसे साजिशकर्ताओं को चुनौती दे रहा हूं। अगर राष्ट्रीय जनता दल मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो वह कोई भी जिला हो उसे ध्वस्त करने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। पार्टी, हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन ऐसे साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। राजद में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? राजद में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बोले? राजद में जो आने के बाद कैसा आपको फील हो रहा है, महसूस तो सामाजिक न्याय की पार्टी है और सामाजिक न्याय के हम लोग विचार मानने वाले लोग। इस पार्टी में हम लोग सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। सर, आपने सर धमधा विधानसभा को ही क्यों चुना सर? ये धमधा विधानसभा मैंने नहीं चुना है, हमारी पार्टी ने मुझे धमधा विधानसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किया है।
मैंने नहीं चुना, जो पार्टी तय करती है। मैं जिस पार्टी के साथ रहता हूँ उसके कमिटमेंट के साथ रहता हूँ और निष्ठा से मैं काम करता हूँ। संजय झा कंपनी में और कितने लोग हैं जो आपके साथ साजिश कर रहे हैं? 3.5 लोग हैं उसमें। अगर उसी प्रेस सभी लोग जानते हैं। कहा गया था कि संतोष कुशवाहा कदवा सीट के लिए रेडी थे। उन्हें पार्टी बार बार कह रही थी कि आप दूसरियां जिला के जिला की सीट नहीं बैठे थे, इसी से वो नाराज होकर पार्टी छोड़े। उसे ज्ञान नहीं है, वो तो स्टाफ है ना, वो तो स्टाफ संजय झा का केवल स्टाफ। और जब ढाल बनाया जाता है, जब सामंती विचार के लोग ढाल बनाते हैं, ये शोषित वंचित वर्ग को ही अपना हथियार बनाते हैं। ये स्थिति है, समझिए चीजों को। गोपाल मंडल को भी टिकट नहीं दिया गया सर, वो भी धरने पे देखिए, बैठे। दर्जनों लोग हैं जो पार्टी के समर्पित लोग हैं। ये जो लोग हैं ना, उनको महादलित, दलित, अति पिछड़ा रास नहीं है। आप बगल में रत्नेश सदा जी हैं, वो शहर जाति के लोग थे, उनका भी सीट ट्रांसफर कर दिया था दूसरे को। बाद में नीतीश कुमार जी को पता चला तो फिर से उनको सिंबल देने का काम। चर्चा ये चली थी इसी तरीके से कई जगह पे जो जीती हुई सीट है उसको भी दूसरे दल को देने का काम किया, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड को समाप्त कर देना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। चर्चा ये चली थी, एक मिनट, चर्चा ये चली विधायक थी। रहे आप, जनता ने आपको चुना है, लेकिन फिर भी अपने आप को पिछड़ा कह रहे हैं आप। तो पिछड़ा हूँ तो पिछड़ा ही मैं कहूँगा। अगर जो लोग सवाल करते हैं कि आप दल बदल लिए, मैं जब 2014 में चुनाव जीता था तभी जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के 2 ही सांसद थे। एक पूर्णिया से हम लोग बड़े अंतर से जीते थे, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य क्षेत्र है नालंदा, वहां से जीते थे 6-7 हजार से। और तभी जानते हैं कि जब 2 सांसद या 2 विधायक होता है, दल बदल कानून उसके साथ नहीं लगता है। अगर हमारी दिल्ली के चकाचौंध में जब हम अपने आप को नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़े और अपने स्वार्थ में दूसरे दल भी हम आ सकते थे, वहाँ कोई उस तरह का दल विरोधी कानून हावी इफेक्ट नहीं करता है। सर आप लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ पूरी निष्ठा से रहे, काम किए 10 वर्षों तक। डेवलपमेंट का काम आप सभी दुनिया में देखे ही हैं, कितना काम हमने सरकार से लग के अपनी मेहनत से और सरकार से लग के करने का काम किया। आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है ना। की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है पार्टी बदलने पर मजबूर कर रही है। देखिए, अगर पार्टी बदलने की बात होती तो 2014 में जब हम MP बने तो उसी वक्त बदल लेते, उसमें कहाँ विषय था, मुझे लाभ भी हो जाता, उसके लिए मुझे ऑफर भी था, ऐसा तो ये कि नहीं था। अगर ये बात होती तो 2014 में ही हम बदल लेते ना, कहीं चले जाते और लाभ ले लेते। लाभ लेने की बात होती, महत्वाकांक्षा की बात होती, तो आप सभी जानते हैं 2 ही सांसद थे। अगर एक सांसद दूसरे दल में चले जाता तो दल बदल कानून वहाँ पे इफेक्ट नहीं करता और लाभ ले लेते हम। ये विरोधियों का काम है, ये कहेंगे, हम जानते हैं। अब पेट में दर्द हो रहा है लोगों को। तो उनका एक और आरोप है कि संतोष कुशवाहा अवसरवादी राजनीति करते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने उन्हें काफी सम्मान दिया। मैं कहाँ कह रहा हूँ नीतीश कुमार ने सम्मान नहीं दिया। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के पास जो लोग हैं उनको अंधेरे में रख के नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। सर उनको समाप्त करने के लिए। इससे पहले भी आप विधायक रह चुके हैं और धंधावासियों को आप किस प्रकार का विश्वास देंगे? अगर आप जीतेंगे तो क्या प्रमाण है, थोड़ा बताएंगे। देखिए, धमधा को हम लोग विकसित विधानसभा बनाएंगे। हम लोग मिलके और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। जब 14 तारीख को परिणाम आएगा, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और महागठबंधन की सरकार होगी। आप पर सीधा आप पर एक आप पर सीधा आरोप है, आपने कस्बा विधानसभा के लिए किसी खास लोगों के लिए टिकट की मांग की थी, जो कि आपका वहाँ पे जब बात नहीं बनी तो फिर आपने छोड़ने का फैसला ले लिया। तो ये कस्बा का क्या मामला था या किस आदमी से आपकी लड़ाई हुई थी वहाँ पे? न तो मैं कस्बा के लिए कभी मांग किया, न गदवा के लिए मैंने मांग किया। ये पार्टी ने तय किया, एक साजिश है।
मुझे राजनीतिक रूप से दफन करने के लिए पार्टी ने दबाव बनाया कि आप चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी को फायदा होगा और इसका व्यापक असर होगा, इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और बाद में साजिशन जो 3.5 लोगों का ग्रुप है उसको लगा कि संतोष जी विधायक बन जाएंगे तो नीतीश कुमार जी के जो हम लोग कारगुजारी करते हैं उसको मुख्यमंत्री जी को समझाने में संतोष जी सफल हो जाएंगे, इसलिए इनको साइड लाइन। नामांकन कितने करेंगे और कौन कौन रहेंगे आपके नामांकन? देखिए अभी तो वैसे तो हम लोग 16 का तय किए हैं तो सभी महागठबंधन घटक दल के जिला स्तर के वरिष्ठ नेता रहेंगे और प्रदेश स्तर से हमारे नेता तेजस्वी जी और महागठबंधन घटक दल के शीर्ष नेता के आने की उम्मीद है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी गठबंधन में अभी टिकट बंटवारे को लेके व्यस्तता चल रही है। इसलिए यह आज रात या कल तक क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन लोग नामांकन में आ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सभी जानते हैं, बताने का 3.5 लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने खंजर भोंका है पार्टी में रहते हैं। मैं क्या हूँ? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, न तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, न मंत्री हूँ, न सांसद हूँ, न विधायक हूँ, तो मैं खंजर किस तरह भोग दिया? महागठबंधन आपको धमधा से उतार रही है, वहाँ पर एनडीए के साथ कितनी चुनौती होगी आपकी? देखिए जब अभी तो हम लोग गए नहीं हैं क्षेत्र में कल से जब हम लोग जाएंगे, जो पता चल रहा है, जो लोगों की सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से फोन आ रहे हैं पूरे क्षेत्र से, चुनाव एक तरफा होगा। एक तरफ धनबल, दूसरी तरफ जनबल, क्योंकि बिहार सरकार के माननीय जितने मंत्री हैं 90% मंत्री साल 2 साल में भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब के इतनी लूट मचाया है, तो उस लूट के पैसे का भी इस चुनाव में उपयोग करेगा, लेकिन जनबल के आगे धनबल धराशायी होगा। एनडीए स्थिर थे बिल्कुल, जैसे ही संतोष कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी है पूरी तरह से कई लोगों के इस्तीफे की बात है, तो क्या आपकी या किसी भी पहल का इंतजार कर रहे हैं एनडीए? देखिए अभी खास करके जनता दल यूनाइटेड में जो पिछड़े समाज के लोग, विकर समाज सेक्शन के लोग हैं, उसमें काफी क्षोभ है। उन्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, काफी असंतोष है। दर्जनों नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने आप को मरमाहत है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो और हमारे छोड़ने के बाद सीमांचल और कोसी में एनडीए का सुपरा साफ हो जाएगा, एक एक सीट के लिए लाले पड़ जाएंगे। 10,000 के बयान पे आपका बड़ा बहुत अच्छा बयान एक बार आया था, जो नीतीश 10,000 का जो दे रहे थे सारी महिलाओं को, उस पर आपका बहुत अच्छा बयान आया था। अच्छा बयान है, स्टैंड करेंगे अभी देखिए अब उस हम स्टैंड कैसे करेंगे? एक बार 10,000 दिया गया और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, 20 दिन के अंदर एक्ट बनेगा और 20 महीने के अंदर हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। 10,000 तो एक बार दिए, उस सिंगार पटार में खत्म हो गया, लेकिन जब हर महीने सरकारी नौकरी का पैसा आएगा, घर भी अच्छा से चलेगा और हमारी महिलाएं भी को भी लाभ होगा और उस परिवार को चलाने का पालन पोषण के लिए उन्हें राहत मिलेगी। हर घर में एक सरकारी नौकरी। 10,000 की जगह स्टैंड बाय आप करते हैं कि उसको अलग से नौकरी मिलेगी। ये 10,000 का कार्ड आपके पास में है, महागठबंधन के पास ये 10,000 का कार्ड है। और 10,000 तो एक बार दे रहे हैं ना, हम तो सरकारी नौकरी देंगे, उनके घर में हर महीने सरकारी पैसा आएगा, सैलरी आएगा। आप वहाँ से प्रत्याशी रहे, पूर्व विधायक दिलीप यादव की कुछ बोलेंगे क्या? हाँ ले लीजिए। बोला जाए सर जी, मैंने ये जो घटना हुआ है और आए हैं और आप पहले से राष्ट्रीय दल शुरू से पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। तो उस कड़ी में संतोष कुशवाहा जी भी उसी समाज से आते हैं, तो
तो राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी और जो हमारी विचारधारा है आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव धर्मनिष्ठा, सांप्रदायिक शक्ति, उद्योग, सामाजिक न्याय, ये सब जो हमारा मूल चीज है, जो गरीबों के लिए सोच है, दलितों के लिए सोच है, दलितों के लिए सोच है, तो राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में विचारों से बहुत मजबूत पार्टी है। कोई एक सीट हार जाने से, जिस तरह अभिमन्यु को सबों ने घेर के बंद किया, तो कोई एक धमधा का सीट हार जाने से राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो जाता है, सो बात नहीं है। आप अकेले देखेंगे जो अगले बार का जो चुनाव 20 का चुनाव जो लड़ा गया, तो एनडीए गठबंधन के कितने हेलीकॉप्टर बिहार में दौरा करते और अकेले तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम के और सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य आरजेडी को प्राप्त हुआ। तो आरजेडी अपने आप में मजबूत है, उनकी विचारधारा मजबूत है और संतोष जी के आने से धमधा में काफी मजबूत है, क्योंकि जो एक वर्ग है, समुदाय है, उनकी भी विचारधारा हमारे साथ जुड़ रहा है, क्योंकि इधर भी देखा जाएगा सर, क्योंकि लालू जी के विचारधारा से जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और दलितों, शोषितों, अकिलतों के लिए जो उनकी बात सोच है, जो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, कार्यवाही की बात करते हैं, इन तमाम बातों से प्रभावित होकर हमारे माननीय पूर्व एमपी हमारे दल में आने का काम किया और हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग दिल से इनका स्वागत करते हैं और जो हमारे नेता ने निर्णय लिया, उस निर्णय का हम दिल की असीम गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ हम तमाम राष्ट्रीय दल के एक एक कार्यकर्ता, संतोष भाई वहां से हमारे कैंडिडेट होते हैं, एक एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता निष्ठा के साथ इनको अपार बहुमत से जिताने का काम, क्योंकि ईडी के मत पर जो कोई राज कर रहा है। हम पहले भी बोलते थे चुनाव में, आप लोग भटक रहे हैं, अपनों को पहचानिए। जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, जो भाईचारा का बात करता हो, ऐसे लोगों के साथ ठीक है, देर से सही, लेकिन संतोष भाई ने जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं और हम अपने नेता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इन्हें धमधा से चुनाव लड़ने का जो ऑफर दिया, उस गिरा को हम लोग बड़ी आसानी से ढाएंगे और अपार मोहम्मद से संतोष भाई जीतेंगे। जनसुरा से सर मंत्री यादव होता है। देखिए कौन कहां घूम रहा है, कौन कहां क्या कर रहा है, इससे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को कोई मतलब नहीं। हमारा एक लक्ष्य है। जिस तरह अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दे रहा था, तो हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को अपना जीत सुनिश्चित करना है। कौन क्या कर रहा है इसमें हम लोगों को कहीं से कोई मतलब नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उससे हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व में भी आप देखें कि जब इनका सहयोग नहीं था तब भी हम क्या स्थिति में ही धमधा में रहते थे, और आज जब इनके साथ हम लोग हैं और इनका जो अपना वोट बैंक है, तो किसी को धराशायी करने के लिए काफी है। धन्यवाद।